एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय अनिल सर। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है बेटा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यानी क्या है? डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि कंपनी डिबेंचर क्यों इशू करती है ना। काफी वीडियोस में हमने डिस्कस किया है। कंपनी क्या करती है, जब पब्लिक से लोन लेती है, ठीक है, तो उस लोन के बदले में कंपनी क्या करती है, उसको एक सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट जारी करती है पब्लिक को, जिसको क्या कहा जाता है बेटा? डिबेंचर बोला जाता है। क्या बोलता है? डिबेंचर अकाउंट बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलता है? डिबेंचर बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या होता है कि कंपनी जो डिबेंचर इशू करती है ना, उसका रिपेमेंट भी है ना कंपनी को 5 साल बाद या 10 साल बाद करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कंपनी क्या करती है, सबसे पहले डिबेंचर इशू करती है और फिर 5 साल या 10 साल बाद क्या करेगी, उसका रिडम्पशन भी करेगी। ठीक है, तो आइए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, है ना, जिसमें हमारा क्या होगा, डिबेंचर इशू भी किया जाएगा और रिडम्पशन भी किया जाएगा, है ना। दोनों केसेस एक ही में है ना, वन शॉट में हम लोग क्या करेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 है, लिखा है व्हाट जर्नल एंट्रीज विल बी मेड इनटू द फॉलोइंग केसेस, है ना। कुछ केसेस दिए गए हैं, ठीक है, जो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट केस है हमारा, लिखा है अ कंपनी इश्यूड रुपीज 40,000 12% डिबेंचर एट पार रिडमेबल आल्सो एट पार। यानी एक कंपनी क्या कर रही है, 40,000 रुपए के डिबेंचर इशू कर रही है एट पार पर। ठीक है, और जब 5 साल बाद या 10 साल बाद उसका रिडम्पशन करेगी तो क्या करेगी, एट पार पर ही क्या करेगी, उसका रिडम्पशन कर देगी। ठीक है, यानी कंपनी ने क्या किया, 40,000 रुपए का डिबेंचर दिया और 40,000 रुपए ही कलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, जब 5 साल बाद या 10 साल बाद जब उसका रिडमेबल यानी रिडम्पशन किया जाएगा तो क्या किया जाएगा, जितना पैसा कंपनी आज कलेक्ट कर रही है उतना ही पैसा कंपनी क्या करेगी, उसको वापस कर देगी पब्लिक को। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एट पार बेटा। ठीक है, अगला केस लिखा है अ कंपनी इश्यूड रुपीज 40,000 12% डिबेंचर एट डिस्काउंट ऑफ 10% रिडमेबल एट पार। यानी सेकेंड केस में क्या बोला गया है कि एक कंपनी है वो 40,000 रुपए के 12% वाले डिबेंचर 10% डिस्काउंट पर इशू कर रही है, और जब उसका रिडम्पशन करेगी तो किस पे करेगी, एट पार पर क्या करेगी, उसका रिडम्पशन कर देगी। ठीक है, अगला केस लिखा है बेटा, थर्ड है अ कंपनी इश्यूड रुपीज 40,000 12% डिबेंचर एट प्रीमियम ऑफ 5% रिडमेबल एट पार। यानी थर्ड केस में क्या बोला गया है कि एक कंपनी 40,000 रुपए के 12% वाले डिबेंचर, है ना, 5% प्रीमियम पर इशू करेगी और जब उसका रिडम्पशन करेगी तो एट पार पर। यानी कंपनी क्या करेगी, 40,000 रुपए का डिबेंचर क्या करेगी, वहां पर पब्लिक को देगी और पब्लिक, ठीक है, किस पे कलेक्ट करेगी बेटा, एट प्रीमियम पर। लेकिन जब उसका पेमेंट करना होगा, रीपेमेंट जब करना होगा तो उसको उसको किस पे रीपेमेंट किया जाएगा बेटा, एट पार पर। समझ गए? एट पार का मतलब क्या होगा, यानी जितने का डिबेंचर था उतना ही रुपया कंपनी क्या करेगी, बाद में पब्लिक को वापस कर देगी। ठीक है, अगला केस लिखा है, केस नंबर 4 है, लिखा है अ कंपनी इश्यूड रुपीज 40,000 12% डिबेंचर एट पार रिडमेबल एट प्रीमियम 10%। ठीक है, यानी एक कंपनी क्या कर रही है बेटा, 40,000 रुपए के डिबेंचर इशू कर रही है एट पार पर, और जब उसका रिडम्पशन करेगी तो 10% प्रीमियम पर क्या करेगी, उसका रिडम्पशन करेगी। ठीक है, आगे बोला गया है अ कंपनी इश्यूड रुपीज 40,000, है ना। हमारा फिफ्थ केस क्या है बेटा, अ कंपनी इश्यूड रुपीज 40,000 12% डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडमेबल एट 5% प्रीमियम। यानी 40,000 रुपए के डिबेंचर 5% डिस्काउंट पर इशू कर रही है, और जब 5 साल बाद या 10 साल बाद जब उसका रिडम्पशन करना होगा, है ना, तो क्या करेगी, 5% प्रीमियम पर क्या करेगी, उसका रिडम्पशन कर देगी। ठीक है, समझ गए? उसके बाद आगे बोला गया है नोट द फेस वैल्यू ऑफ अ 12% डिबेंचर इज रुपीज 100। यानी जो 12% डिबेंचर है उसका जो फेस वैल्यू है वो कितना है बेटा, 100 रुपीज है। क्या है, 100 रुपीज है उसका फेस वैल्यू, 100 रुपीज, यानी 100 रुपए वाले डिबेंचर, है ना, और 12% वाले क्या किए गए हैं, पब्लिक में इश्यू किए गए। ठीक है, जो भी केसेस हैं आइए देखते हैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप जितने भी केसेस हैं सबको हम क्या करेंगे, बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं बेटा, पहला केस हमारा क्या बोला गया है
कि कंपनी क्या कर रही है 40,000 रुपीज की क्या कर रही है 12% डिबेंचर इशू कर रही है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे केस फर्स्ट है बेटा हमारा इशू ऑफ 12% डिबेंचर ऑफ रुपीज 40,000 यानी 40,000 रुपए का डिबेंचर पब्लिक में क्या कर रही है इशू कर रही है। ठीक है, जब इसका रिडम्पशन होगा तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, डिबेंचर एट पार पर इशू कर रही है। क्या कर रही है 40,000 डिबेंचर एट पार पर इशू कर रही है। लेकिन जब इसका रिडम्पशन करेगी तो क्या करेगी, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट पार। ठीक है ना, यानी कंपनी कहने का मतलब क्या है कि कंपनी क्या कर रही है, एक कंपनी 12% वाले 40,000 रुपए के डिबेंचर एट पार पर इशू कर रही है ना, यानी 40,000 डिबेंचर पब्लिक को दिया और 40,000 रुपए ही कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे एट पार। ठीक है, लेकिन जब होगा जब इसका रिडम्पशन किया जाएगा यानी रिडमेबल किया जाएगा, रिडमेबल और रिडम्पशन एज ए दोनों सेम होता है। ठीक है, रिडम्पशन का मतलब भी भुगतान करना होता है और रिडमेबल का मतलब भी क्या होता है, भुगतान करना होता है। ठीक है, तो जब इसका रिडम्पशन होगा तो क्या होगा, एट पार पे ही होगा, यानी कंपनी ने क्या किया, जितना पैसा आज लिया है फ्यूचर में उतना ही उसको क्या करना होगा, भुगतान करना होगा। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि हमारी सबसे पहली एंट्री क्या होती है बेटा, जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो हमारी पहली एंट्री क्या होती है, बैंक की। हम क्या लिखेंगे बेटा, फर्स्ट केस हमारा क्या है बेटा, यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला क्या है, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अभी कितने के डिबेंचर इशू करी, टोटल 40,000 रुपए का डिबेंचर इशू करी। तो यहाँ कितना दिखाएंगे बेटा, 40,000, कितना दिखाएंगे बेटा 40,000। ठीक है, कंपनी क्या करी बेटा, 40,000 रुपए का डिबेंचर इशू किया। ठीक है, तो कंपनी का बैंक का बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब जितना पैसा आज कंपनी को कलेक्ट हुआ है उतना पैसा कंपनी क्या करेगी, बैंक में होल्ड ना करके उसको क्या करेगी, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। ठीक है, तो अगली एंट्री हमारी क्या आ जाएगी बेटा इसी की, फर्स्ट केसेस की अगली एंट्री क्या आ जाएगी बेटा, सेकेंड एंट्री आपकी आ जाएगी। यहां पर लिखेंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। अभी कितना पैसा यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा बेटा, आपका जितना पैसा कंपनी को कलेक्ट हुआ है पूरा का पूरा पैसा कंपनी क्या करेगी, यहाँ पर ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, कहाँ ट्रांसफर करेगी बेटा, डिबेंचर अकाउंट में। ठीक है, तो हम क्या करें, पूरा का पूरा अमाउंट क्या करेंगे, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है ना, उसके बाद कंपनी क्या करेगी बेटा, जब इसका रिडम्पशन करेगी, यानी कंपनी ने आज कितना पैसा कलेक्ट किया है एट पार पर, टोटल 40,000 रुपए कलेक्ट किया है, लेकिन जब इसका रिडम्पशन करेगी तो एट पार पे ही करेगी, यानी कंपनी जितना पैसा आज कलेक्ट किया है उतना ही पैसा कंपनी को फ्यूचर में भुगतान करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, फ्यूचर में उतना ही भुगतान करना होगा। ठीक है, तो अभी देखो जब हमें फ्यूचर में भुगतान करना होगा तो बेटा कितना करना होगा, हमने आज कितना लिया था बेटा 40,000 और फ्यूचर में हमें कितना देना है, 40,000 ही देना है। तो हमने देखो अपनी लायबिलिटी कितने से क्रिएट कर रखी है बेटा, जितना हमने आज लिया है उतना ही हमें वापस करना है। तो हमने अपनी लायबिलिटी डिबेंचर अकाउंट में कितने से क्रिएट कर रखी है बेटा 40,000 से। तो हम 40,000 का अमाउंट पेमेंट कर सकते हैं ना, फ्यूचर में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट केस कंप्लीट। ठीक है, क्या बोलोगे, फर्स्ट केस आपका कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद आता है केस नंबर सेकंड। ठीक है, केस नंबर सेकंड में बोला गया है अ कंपनी इश्यूड ₹40,000 12% डिबेंचर एट डिस्काउंट ऑफ 10% रिडमेबल एट पार, है ना, यानी एक कंपनी क्या कर रही है बेटा, क्या कर रही है सेकंड केस में क्या कर रही है बेटा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ना, केस नंबर सेकंड आपका है, क्या लिखेंगे बेटा, इशू ऑफ 12% डिबेंचर है ना ऑफ रुपीज
40,000 और क्या कर रही है, एट डिस्काउंट पर क्या कर रही है, डिबेंचर इशू कर रही है। तो एट डिस्काउंट कितना बोला गया है, एट डिस्काउंट ऑफ, क्या बोला गया बेटा इसमें, ऑफ 10%, क्या बोला गया है 10%। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेटा सीधे सीधे 10%, ठीक है। यानी एक कंपनी क्या कर रही है बेटा, 40,000 रुपए के डिबेंचर पब्लिक में 10% डिस्काउंट पर इशू कर रही है, ठीक है। उसके बाद जब उसका रिडम्पशन करेगी तो किस पे करेगी बेटा, एट पार पर, यानी जितने का डिबेंचर आज कंपनी पब्लिक को इशू कर रही है उतना ही पैसा कंपनी को क्या करना होगा, 5 साल बाद या 10 साल बाद उसका पेमेंट करना होगा, ठीक है। हमने बताया कि कंपनी क्या कर रही है, 40,000 रुपए के डिबेंचर इशू कर रही है, वो भी 10% डिस्काउंट पर। यानी हमने क्या किया, 40,000 रुपए का डिबेंचर दिया और 10% डिस्काउंट पर जो अमाउंट हमारे पास कलेक्ट हुआ वो हमने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। यानी अगर 10% डिस्काउंट दें, है ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा, अगर कंपनी 40,000 डिबेंचर इशू कर रही है तो इसमें डिस्काउंट का अगर अमाउंट निकाला जाए तो 40,000 रुपए के डिबेंचर थे और 10% कंपनी डिस्काउंट दे रही है तो कितना पैसा कलेक्ट करेगी, यानी टोटल 4,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। तो यहाँ पर 40,000 रुपए का डिबेंचर था और 4,000 डिस्काउंट दे दिया तो कंपनी को कितना पैसा कलेक्ट होगा बेटा, 36,000, है ना, कितना कलेक्ट होगा, 36,000। यानी कंपनी क्या कर रही है, 40,000 रुपए का डिबेंचर दिया 10% डिस्काउंट पर, ठीक है ना, 40,000 रुपए का डिबेंचर दिया और पब्लिक से 10% डिस्काउंट पर 36,000 रुपए कलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद जब कंपनी इसका रिपेमेंट करेगी तो किस पे रिपेमेंट करेगी बेटा, जितने का डिबेंचर उसने इशू किया था, यानी 40,000 का डिबेंचर इशू किया तो 40,000 के रेट से ही कंपनी क्या करेगी, इसका रिपेमेंट करेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगली एंट्री हमारी क्या है बेटा, केस नंबर सेकेंड में फर्स्ट एंट्री हमारी है, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, सेम वही एंट्री आ जाएगी, फिर क्या करेंगे, टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अभी कंपनी क्या कर रही है बेटा, 10% डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू कर रही है, यानी कंपनी 40,000 डिबेंचर इशू कर रही है और 10% डिस्काउंट पर, यानी 4,000 रुपए डिस्काउंट का अमाउंट आया तो कंपनी 36,000 रुपए क्या करी, कलेक्ट करी। यानी 40,000 रुपए का डिबेंचर दिया, 36,000 रुपए कंपनी क्या करी, कलेक्ट करी। तो हमारी जो बैंक में एंट्री आएगी वो कितने से पास की जाएगी बेटा, 36,000 से। कितने से पास की जाएगी बेटा, 36,000 से। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 36,000, 36,000 कितना है बेटा, 36,000। इसके बाद कंपनी क्या करती है, जितना पैसा आज कलेक्ट करती है बैंक में वो सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर किया जाता है बेटा, डिबेंचर अकाउंट में क्या किया जाता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो अगली एंट्री हमारी आएगी सेकंड केस की, लिखेंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर क्या करेंगे, टू क्या लिखेंगे बेटा, 12% डिबेंचर्स अकाउंट, क्या लिखेंगे, 12% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर हमने बताया कंपनी ने कितने डिबेंचर इशू किया बेटा, 40,000 डिबेंचर इशू किया, है ना, 40,000 रुपए का डिबेंचर इशू किया। तो हम जब ये 12% डिबेंचर लिखेंगे तो 12% डिबेंचर अकाउंट में हम उतना ही अमाउंट शो कर सकते हैं जितने का एक्चुअल में डिबेंचर का अमाउंट था। यानी डिबेंचर का एक्चुअल में अमाउंट कितना था बेटा, 40,000। यानी कंपनी का जो डिबेंचर का जो फेस वैल्यू था वो कितना था बेटा, 40,000 रुपए का डिबेंचर था। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीधे सीधे 40,000 रुपए ही के डिबेंचर क्या करेंगे, यहाँ पर शो करेंगे। यानी कंपनी ने टोटल 40,000 रुपए का डिबेंचर इशू किया था, लेकिन कंपनी को कलेक्ट कितना हुआ था बेटा, यहाँ पर कितना कलेक्ट हुआ था बेटा, 36,000। तो यहाँ पर कितना दिखाएंगे, 36,000, 36,000 यहाँ पर कलेक्ट हुआ, ठीक है। अगर बैलेंसिंग फिगर से निकाले तो कंपनी ने कितना डिस्काउंट दिया होगा बेटा, 4,000। कितना डिस्काउंट दिया होगा, 4,000। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। यानी कंपनी ने क्या किया,
40,000 रुपए का डिबेंचर पब्लिक को दिया और पब्लिक से 36 यानी 36,000 पब्लिक से क्या किया, कलेक्ट किया। क्लियर। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, जब इसी डिबेंचर का रिडम्पशन करेगी यानी रिडमेबल करेगी तो क्या करेगी, एट पार कर। एट पार का मतलब क्या हुआ कि जितने का डिबेंचर था उतना ही वापस करना पड़ेगा। तो कंपनी कितना वापस करेगी बेटा, 40,000। आज उसने 40,000 का डिबेंचर इशू किया लेकिन 36,000 रुपए कलेक्ट किया, कोई बात नहीं, लेकिन जब उसका रिपेमेंट करना होगा तो कंपनी को कितना पेमेंट करना होगा बेटा, टोटल 40,000 ही वापस करना होगा। ठीक है, आज कितना कलेक्ट किया हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन कंपनी क्या कह रही है कि एट पार पर यानी जितने का डिबेंचर का जो फेस वैल्यू था उतना ही अमाउंट फ्यूचर में उसको पेमेंट करना होगा। ठीक है, किसको, पब्लिक को। ठीक है, कौन पेमेंट करेगा बेटा, कंपनी पेमेंट करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्यूचर में अगर हमें कभी किसी का पेमेंट करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी लायबिलिटी को पहले से ही क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है ना। हमें किसका पेमेंट करना है बेटा, डिबेंचर अकाउंट का। तो हम क्या करते हैं, डिबेंचर अकाउंट में हमें टोटल 40,000 रुपए का पेमेंट करना है फ्यूचर में। और हमने जो लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है बेटा, कितने से क्रिएट कर रखी है बेटा, 40,000 से। तो फ्यूचर में हम 40,000 रुपए का पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि आपने लायबिलिटी 40,000 से क्रिएट कर रखी है, इसलिए हम फ्यूचर में इसका पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपका सेकंड केस भी कंप्लीट। क्लियर। अगला केस हमारा क्या है बेटा, थर्ड है। केस नंबर थर्ड में लिखा है, अ कंपनी इश्यूड ₹40,000 12% डिबेंचर एट प्रीमियम ऑफ 5% रिडमेबल एट पार। यानी एक कंपनी क्या कर रही है बेटा कि 40,000 रुपए का डिबेंचर इशू कर रही है एट प्रीमियम यानी 5% प्रीमियम पर इशू कर रही है, लेकिन जब इसका रिडम्पशन करेगी तो क्या करेगी, एट पार पर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इशू ऑफ 12% डिबेंचर ऑफ रुपीज कितना बेटा, 40,000 यानी 40,000 रुपए के डिबेंचर इशू किए गए। ठीक है, एट प्रीमियम है ना, एट प्रीमियम ऑफ 5%, कितना है 5%। लेकिन जब इसका रिडम्पशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर यानी रिडमेबल ऑफ डिबेंचर, रिडमेबल ऑफ डिबेंचर एट पार, है ना। यानी जितने का डिबेंचर है, जितना डिबेंचर का फेस वैल्यू है उतना ही हमें क्या करना होगा, रिडम्पशन करना होगा। ठीक है, 5 साल बाद या 10 साल बाद। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा, हमारी पहली एंट्री क्या आएगी बेटा, क्या आ जाएगी, पहली एंट्री हमारी क्या आ जाएगी बेटा, पहली एंट्री हमारी आएगी बैंक की। तो हम क्या करते हैं, थर्ड केस का है ना, और फर्स्ट हेड है बेटा बैंक की एंट्री आएगी, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर क्या करेंगे, टू क्या करेंगे, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अभी कंपनी टोटल कितना अमाउंट कलेक्ट कर रही है, तो टोटल हम देख लेते हैं कि कंपनी को 40,000 रुपए का डिबेंचर इशू कर रही है लेकिन 5% प्रीमियम। तो हम 40,000 पे क्या करते हैं, 5% प्रीमियम का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी पे अगर निकालते हैं 5%, तो प्रीमियम का अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा, आपका आ जाएगा 2,000। कितना आ जाएगा, 2,000। यानी 40,000 रुपए का डिबेंचर था प्लस 2,000 आपका प्रीमियम हो जाएगा। यानी कंपनी ने क्या किया, 40,000 रुपए का डिबेंचर इशू किया और कंपनी ने क्या किया, 42,000 रुपए क्या किया, पब्लिक से कलेक्ट किया, यानी 2,000 रुपए एक्सेस अमाउंट पब्लिक से कलेक्ट किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंपनी 40,000 रुपए का डिबेंचर इशू कर रही है और कंपनी पब्लिक से कितना पैसा कलेक्ट कर रही है बेटा, 42,000। ठीक है, यानी 42,000 रुपए कंपनी क्या करेगी, कलेक्ट कर रही है। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री होगी वो 42,000 से क्या होगी, क्रिएट की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे बेटा, 42,000, 42,000 क्या आ जाएगा बेटा, 42,000। क्लियर, समझ गए। उसके बाद जितना अमाउंट यहाँ पर क्या होता है, बैंक में कलेक्ट होता है, उसको क्या करते हैं, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो अगली एंट्री हमारी आ जाएगी, थर्ड केस की अगली एंट्री क्या आएगी बेटा, लिखेंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, लिखेंगे टू 12% डिबेंचर अकाउंट। फिर क्या लिखेंगे, टू
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यानी जब कभी सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री करना होगा बेटा, है ना, जब कभी कंपनी क्या करेगी, एज ए सिक्योरिटी प्रीमियम यानी प्रीमियम पर डिबेंचर इशू करेगी, तो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री हमेशा आपका डिबेंचर के साथ आएगा। जहां पर डिबेंचर होगा वहीं पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा, अगर एंट्री में बोला गया है तो। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कंपनी ने क्या किया, 40,000 डिबेंचर इश्यू किया 5% प्रीमियम पर, तो जो फर्स्ट एंट्री आएगी तो बैंक में हम उतना ही पैसा कलेक्ट करेंगे जितने का कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, है ना। यानी 40,000 रुपए का डिबेंचर थे और 5% प्रीमियम, यानी कंपनी ने क्या किया, 40,000 रुपए का डिबेंचर दिया, पब्लिक से 42 रुपए कलेक्ट किया। कितना कलेक्ट किया बेटा, 42,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना दिखाएंगे, 42,000 यानी 42,000 दिखाएंगे। दूसरी एंट्री क्या करेंगे बेटा, दूसरी एंट्री जब हम करेंगे ट्रांसफर करने की, तो जहां पर आपका 12% डिबेंचर आएगा वहीं पर सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कितने के डिबेंचर इशू किए थे बेटा, 40,000 के, तो यहाँ लिखेंगे 40,000 के लिए, कितना आया, 40,000। उसके बाद हमने एट प्रीमियम पर इशू किया, तो प्रीमियम का अमाउंट हमने अभी कैलकुलेट किया, तो कितना आया था बेटा, 2,000। तो प्रीमियम का अमाउंट कितना आएगा बेटा, 2,000। तो टोटल अमाउंट अगर ऐड किया जाए तो कंपनी ने 42,000 क्या किया था, कलेक्ट किया था। ठीक है, यानी कंपनी ने क्या किया, 40,000 डिबेंचर, है ना, और प्रीमियम पर टोटल क्या किया था, 42,000 रुपए कलेक्ट किया था। यानी 40,000 रुपए का डिबेंचर दिया और पब्लिक से 42,000 रुपए कलेक्ट किया। ठीक है, लेकिन जब इसका रिडमेबल किया जाएगा, यानी जब इसका रिडम्पशन किया जाएगा, तो कंपनी क्या करेगी, एट पार पर क्या करेगी, इसका रिडम्पशन करेगी। तो एट पार मतलब हमने बताया कंपनी का जो डिबेंचर का जो फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू कितना है बेटा आपका, 46,000 है। तो कंपनी को एट पार पर जब रिडम्पशन करना होगा तो कितना पेमेंट करेगी, जितने का उसका एक्चुअल में अमाउंट था, यानी 40,000 रुपए उसका एक्चुअल में अमाउंट था, तो 40,000 रुपए ही कंपनी को क्या करना होगा, फ्यूचर में पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपनी लायबिलिटी को, है ना, क्रिएट किया, है ना, क्योंकि हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, तो हमने अपनी लायबिलिटी कितने से क्रिएट किया बेटा, टोटल 42,000, यानी हमने अपनी लायबिलिटी को 42,000 रुपए से क्या किया, क्रेडिट किया। लेकिन फ्यूचर में हमें कितना पेमेंट करना है बेटा, 46,000। तो हमने लायबिलिटी कितने से क्रिएट कर रखा है बेटा, 42,000। तो हम फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपको फ्यूचर में 40,000 रुपए का रीपेमेंट करना है, लेकिन आपने लायबिलिटी 42,000 रुपए से क्रिएट कर रखी है, इसलिए हम फ्यूचर में इसका पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर, थर्ड केस भी कंप्लीट। अगला केस नंबर 4 है। केस नंबर 4 में क्या दिया है बेटा, देखते हैं। केस नंबर 4 है, इस पे लिखा है, अ कंपनी issued ₹40,000 12% डिबेंचर एट पार, रिडमेबल एट प्रीमियम 10%। यानी कंपनी क्या कर रही है, 40,000 रुपए का डिबेंचर एट पार पर इशू कर रही है, और जब इसका रिडम्पशन करेगी तो किस पे करेगी, आप क्या करेगी बेटा, 10% प्रीमियम पर क्या करेगी, इसका रिडम्पशन करेगी। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, 4 केस हमारा क्या है, लिखेंगे बेटा, इशू ऑफ 12% डिबेंचर ऑफ ₹40,000 एट पार, है ना, एट पार पर कंपनी क्या करी, इसको इशू कर दिए। लेकिन जब इसका रिडम्पशन करेगी तो क्या करेगी, लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, है ना, प्रीमियम ऑफ 10%। यानी कंपनी क्या कर रही है, केस नंबर 4 में कंपनी क्या कर रही है बेटा, 40,000 रुपए का डिबेंचर एट पार पर इशू कर रही है और पब्लिक से 40,000 रुपए ही कलेक्ट कर रही है। लेकिन जब इसका रिडम्पशन करेगी तो कंपनी क्या करेगी, 40,000 रुपए वापस करेगी और प्लस 10% प्रीमियम भी उसके साथ इंक्लूड करके उसको वापस करेगी। ठीक है, तो टोटल कितना अमाउंट कंपनी क्या करेगी, फ्यूचर में पेमेंट करेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, अगर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम अमाउंट अगर निकाला जाए तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे लिखेंगे 40,000 रुपए का डिबेंचर था, ठीक है, और 10% प्रीमियम पर क्या किया जाएगा, इसका रिडम्पशन किया जाएगा।
तो रिडम्पशन एट प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा, कितना होगा बेटा, आपका आ जाएगा 4,000। यानी कंपनी क्या करेगी, 40,000 रुपए के डिबेंचर आज इशू कर रही है और 40,000 रुपए ही एट पार पर कंपनी क्या करेगी, कलेक्ट कर रही है। लेकिन फ्यूचर में जब इसका भुगतान करेगी तो कंपनी कितना पेमेंट करेगी बेटा, 40,000 करेगी, साथ में 10% प्रीमियम पर करेगी, ठीक है। यानी कितना करेगी बेटा, कंपनी 40 प्लस 4 यानी टोटल 44,000 रुपए यानी 44,000 रुपीज कंपनी क्या करेगी, फ्यूचर में इसका रीपेमेंट करेगी पब्लिक को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर कंपनी जब डिबेंचर इशू कर रही है तो कंपनी को कितना पैसा कलेक्ट हो रहा है एट पार पर, ठीक है। तो उसकी एंट्री हमारी क्या आएगी बेटा, फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ पे आ जाएगी, केस नंबर 4 है, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, फिर क्या करेंगे टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यानी कंपनी क्या करेगी बेटा, 40,000 रुपए के डिबेंचर एट पार पर इश्यू कर रही है, यानी 40,000 रुपए का डिबेंचर दिया पब्लिक को, 40,000 रुपए ही कलेक्ट किया। तो हमारी परसेंटेज क्या है बेटा, 40,000 रुपए से हमारी परसेंटेज क्रेडिट कर दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा बेटा आपका 40,000, इधर कितना आ जाएगा 40,000, क्या आ जाएगा बेटा 40,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या करती है, जितना अमाउंट यहाँ पर कलेक्ट होता है बैंक में वो पूरा का पूरा अमाउंट क्या करती है, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करती है, ठीक है। तो अगली एंट्री हमारी क्या आ जाएगी बेटा, इसी की सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी बेटा, लिखेंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये क्या करेंगे टू क्या लिखेंगे 12% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। कंपनी ने कितने का डिबेंचर इशू किया था बेटा, 40,000 का। कितने का डिबेंचर इशू किया था 40,000, 40,000 रुपए ही कंपनी से कलेक्ट हुए थे। कितने कलेक्ट हुए थे बेटा 40,000 रुपए, ठीक है। लेकिन हमने बताया कि जब कंपनी इसका रिडम्पशन करेगी, रिडीमेबल करेगी, है ना, फ्यूचर में, तो कितना पेमेंट करेगी बेटा, टोटल कितना पेमेंट करेगी बेटा, 40,000 करेगी प्लस 4,000 और यानी प्रीमियम पर इसका क्या करेगी, है ना, रीपेमेंट करेगी। यानी प्रीमियम पर क्या करेगी, इसका फ्यूचर में भुगतान करेगी। तो टोटल कितना भुगतान करेगी बेटा, 40,000 का डिबेंचर का पेमेंट करेगी प्लस 4,000 और अमाउंट क्या करेगी बढ़ाकर टोटल पब्लिक को पेमेंट करेगी। यानी टोटल 44,000 रुपीज कंपनी क्या करेगी, इसका पेमेंट करेगी, ठीक है। कितना पेमेंट करेगी बेटा 44,000, ठीक है। लेकिन जब कभी हमें फ्यूचर में पेमेंट करना होता है तो कितना पेमेंट करना होता है बेटा, जितना पेमेंट करना होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से उसको हम क्या करते हैं नोट डाउन करके रखते हैं, ठीक है। तो हमने अपनी लायबिलिटी कितने से क्रिएट करते हैं बेटा 40,000 रुपए से। हमने जो अपनी डिबेंचर अकाउंट की जो लायबिलिटी है वो कितने से क्रिएट कर रखी है बेटा 40,000 से। लेकिन हमें फ्यूचर में कितना पेमेंट देना है 44,000, यानी 44,000 रुपीज हमें क्या करना है, पब्लिक को वापस करना है, ठीक है। हमने अपनी लायबिलिटी कितने से क्रिएट करके बेटा 40,000 से, और हमें देना कितना है 44,000, यानी 44,000 रुपए पेमेंट करना है। तो हमें अपनी लायबिलिटी को और कितना इंक्रीज करना होगा और कितना बढ़ाना होगा, 4,000 से हमें अपनी लायबिलिटी को और बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4,000 रुपीज और लिखेंगे, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्या हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना आ गया बेटा आपका टोटल 44,000, इधर कितना है 40,000। तो अभी बैलेंसिंग फिगर से अगर इसको मैच करें तो हमारा क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, क्या हो रहा है मिसमैच हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, जितना अमाउंट हमने डेबिट में रखा है उतना ही अमाउंट क्या करना होगा क्रेडिट में रखना होगा, है ना। यानी हमने क्या किया, जितना अमाउंट हमने यहाँ पे क्रेडिट में रखा है उतना ही हमें क्या करना होगा डेबिट में भी रखना होगा, है ना। यानी बैलेंसिंग फिगर से निकाले तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पर 4,000 से डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब ये 4,000 जो डिफरेंस है कंपनी के लिए क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस है, क्या है लॉस है। क्योंकि बेटा हमने यहाँ पर बताया कि कंपनी क्या कर रही है, जब इसका रिडम्पशन करेगी तो 40,000 रुपए तो करेगी प्लस 4,000 और बढ़ाकर पेमेंट करना होगा। इसका मतलब कंपनी
आज जब इशू किया पब्लिक को डिबेंचर तो 40,000 रुपए कलेक्ट किया, यानी कंपनी ने कितना पैसा कलेक्ट किया बेटा 40,000। लेकिन जब इसका पेमेंट करना होगा तो कितना करना होगा बेटा 44,000 यानी 44,000। यानी कंपनी जब इसका रिपेमेंट करेगी तो 4,000 ज्यादा करेगी, तो ये कंपनी के लिए क्या होगा लॉस होगा। क्या होगा लॉस होगा, क्योंकि बेटा उसने लिया तो 40,000 था लेकिन पेमेंट उसको 44,000 करना है, यानी 44,000 रुपीज करना है। तो कंपनी को कितना लॉस होगा बेटा 4,000 रुपए का लॉस होगा फ्यूचर में जब कंपनी इसका रीपेमेंट करेगी। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आया इसको हम क्या लिखेंगे बेटा लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, आपका केस नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, अगला केस हमारा क्या है केस नंबर 5 है। केस नंबर 5 में क्या दिया गया है देखते हैं बेटा। लिखा है अ कंपनी इश्यूड ऑफ ₹40,000 12% डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। यानी कंपनी क्या कर रही है कितना डिबेंचर इशू कर रही है। ठीक है, तो उसको लिखते हैं केस नंबर 5 है हमारा। लिखते हैं बेटा इशू ऑफ 12% डिबेंचर है ना ऑफ रुपीज 40,000 है ना 40,000 रुपए का डिबेंचर इशू किया एट डिस्काउंट ऑफ 5% है ना 5% डिस्काउंट पर कंपनी क्या कर रही है इसका डिबेंचर इशू कर रही है। ठीक है, पब्लिक को। फिर जब इसका रिडम्पशन करेगी है ना तो क्या लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट 5% प्रीमियम है ना क्या करेगी 5% प्रीमियम पर करेगी। यानी कंपनी क्या कर रही है बेटा केस नंबर में 5 में क्या बोला गया बेटा कंपनी क्या करेगी 40,000 रुपए का डिबेंचर इशू करेगी। ठीक है, वो भी 5% डिस्काउंट पर। कितना करेगी बेटा 5% डिस्काउंट पर। ठीक है, कंपनी ने 40,000 रुपए का डिबेंचर इशू किया और 5% डिस्काउंट करके अमाउंट को कलेक्ट किया। क्लियर है ना। जब कंपनी ने डिबेंचर इशू किया तो कंपनी को क्या होगा बेटा लॉस होगा। डिस्काउंट दे रही है इसका मतलब कंपनी को क्या होगा लॉस होगा। क्लियर, कितना डिस्काउंट होगा अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, अगला बोला गया है कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट 5%, यानी जब यही जो डिबेंचर कंपनी क्या कर रही है आज इशू कर रही है डिस्काउंट पर, जब इसका रिडम्पशन करेगी तो क्या करेगी 5% प्रीमियम पर इसका अमाउंट एक्सेस अमाउंट क्या करेगी पब्लिक को पेमेंट करेगी। एक्सेस अमाउंट का मतलब क्या हुआ अधिक है ना 40,000 तो करेगी प्लस 5% एक्सेस एज अ प्रीमियम क्या करेगी वो भी पब्लिक को क्या करेगी वापस करेगी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी 40,000 रुपए का डिबेंचर इशू कर रही है तो पब्लिक से कितना अमाउंट कलेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेटा 40,000 रुपए के डिबेंचर इशू कर रही है कंपनी 5% डिस्काउंट पर। तो अगर 5% डिस्काउंट का अमाउंट निकाला जाए तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 2,000। कितना आ जाएगा 2,000। ठीक है, यानी कंपनी 40,000 रुपए का डिबेंचर इशू कर रही है और 2,000 डिस्काउंट देकर पब्लिक से कितना कलेक्ट कर रही है बेटा 38,000। कितना कलेक्ट कर रही है बेटा 38,000। ठीक है, तो हमारी पहली एंट्री क्या आती है यहाँ पर लिख लेते हैं केस नंबर 5 है। लिखते हैं फर्स्ट एंट्री हमारी लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अभी कंपनी क्या करी बेटा 40,000 रुपए का डिबेंचर इशू कर रही है और डिस्काउंट 2,000 रुपए डिस्काउंट देकर कंपनी 38,000 रुपए वहां से पब्लिक से कलेक्ट कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या आएगी बेटा यहाँ पर लिखेंगे 38,000। कितना लिखेंगे 38,000। यानी कंपनी ने 40,000 रुपए का डिबेंचर इशू किया और पब्लिक से 38,000 रुपए कलेक्ट किया। क्लियर, उसके बाद कंपनी क्या करेगी जितना अमाउंट यहाँ पर कलेक्ट हुआ है कंपनी क्या करेगी ये सारा अमाउंट डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। ठीक है, तो सेकंड एंट्री हमारी क्या है कि बेटा सेकंड एंट्री हम लिखेंगे यहाँ पर
लिखेंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर क्या करेंगे टू 12% डिबेंचर अकाउंट, और कंपनी ने डिस्काउंट पर इशू किया था तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, किस पे इशू किया था बेटा, डिस्काउंट पर लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। यानी कंपनी क्या कर रही है, टोटल 40,000 रुपए का डिबेंचर इशू कर रही है, ठीक है। तो डिबेंचर अकाउंट में कितना दिखाएंगे बेटा, 40,000, कितना दिखाएंगे 40,000, और कंपनी कितना डिस्काउंट पर इशू कर रही है बेटा, 2,000 रुपए डिस्काउंट दिया था तो यहाँ पर कितना दिखाएंगे, 2,000 रुपए डिस्काउंट दिया था कंपनी ने। तो टोटल कितना पैसा कलेक्ट किया था बेटा कंपनी ने, 38,000, कितना कलेक्ट किया था 38,000, यानी कंपनी ने 40,000 रुपए का डिबेंचर इशू किया, 2,000 रुपए डिस्काउंट देकर 38,000 रुपए यानी 38,000 वहां से क्या किया, कलेक्ट किया। क्लियर। उसके बाद जब कंपनी क्या करेगी, यही जो डिबेंचर है जिसको कंपनी ने आज डिस्काउंट पर इशू किया है, जब इसका रिडम्पशन करेगी, रिडमेबल करेगी, तो कंपनी को कितना अमाउंट का रीपेमेंट करना होगा बेटा, 5% प्रीमियम पर क्या करना होगा, इसका रीपेमेंट करना होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं 5% प्रीमियम पर टोटल कितना अमाउंट का कंपनी रीपेमेंट करेगी, ठीक है। उसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे लिख लेते हैं 40,000 रुपए का डिबेंचर था, ठीक है। 5% प्रीमियम पर भुगतान करना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 यानी 5/100 कर देंगे, परसेंट लगा तो क्या लिखेंगे 100 कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा बेटा 2,000, यानी कंपनी क्या कर रही है बेटा 40,000 रुपए का जो डिबेंचर इशू किया था, यानी 40,000 का पेमेंट करेगी प्लस 2,000 रुपए प्रीमियम पर क्या करेगी, इसका पेमेंट करेगी, यानी कंपनी को फ्यूचर में टोटल कितना अमाउंट पेमेंट करना होगा बेटा 42,000, कितने से पेमेंट करना होगा 42,000, यानी टोटल कंपनी को कितना पेमेंट करना होगा बेटा 42,000 रुपए का पेमेंट करना होगा, ठीक है। लेकिन हमने बताया कि जब कभी हमें फ्यूचर में है ना किसी को पेमेंट करना होता है ना, जो जैसे मान लीजिए कि हमारे लिए अगर कोई लायबिलिटी है ना, हमने क्या किया पब्लिक से आज पैसा लिया है, ठीक है, और हमें फ्यूचर में पब्लिक को 42,000 रुपए देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको पहले से नोट डाउन करके रखेंगे कि फ्यूचर में हमें इतना पैसा पेमेंट करना होगा, ठीक है ना। तो हमने बताया बेटा कंपनी फ्यूचर में है ना जब रिडम्पशन करेगी तो कंपनी को टोटल कितना पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने आपको बताया यहाँ पर कि कंपनी क्या करेगी बेटा 40,000 रुपए का डिबेंचर इशू किया था, तो कंपनी जब इसका रिडम्पशन करेगी तो क्या करेगी बेटा 40,000 रुपए का भुगतान करेगी साथ में प्रीमियम का अमाउंट भी उसी में ऐड करके टोटल भुगतान करेगी। तो प्रीमियम का अमाउंट कितना है बेटा आपका 2,000, कितना है बेटा 2,000, तो यहाँ पर 40,000 प्लस 2,000 प्लस 42,000, यानी कंपनी को टोटल फ्यूचर में कितने का पेमेंट करना होगा बेटा 42,000 रुपीज का उसका रीपेमेंट करना होगा, ठीक है। लेकिन जो हमने अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है बेटा कितने से क्रिएट कर रखी है बेटा 40,000 से, है ना, कितने से क्रिएट करके 40,000 से, लेकिन फ्यूचर में हमें पेमेंट कितना करना है बेटा 42,000, तो हमें अपनी लायबिलिटी को और कितना इंक्रीज करना होगा, कितना इंक्रीज करना होगा बेटा 2,000 से हमें अपनी लायबिलिटी को और इंक्रीज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा 2,000, ठीक है। तो ये हमारा 2,000 क्या है बेटा, यहाँ पे लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्या है बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यानी कंपनी को हमने कितना पेमेंट करना होगा बेटा, कंपनी को कितना पेमेंट करना होगा बेटा, कंपनी को टोटल जब कंपनी को रिडम्पशन करना होगा तो कंपनी को टोटल 42,000 रुपए का पेमेंट करना होगा, ठीक है। लेकिन कंपनी ने अभी यहाँ पर हमने कितने से लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है बेटा 42,000, यानी हमने फ्यूचर में 42,000 रुपए का पेमेंट करना है, और हमने अपनी लायबिलिटी जो क्रिएट कर रखी है वो कितने से क्रिएट कर रखी है बेटा
42,000, ठीक है। दोनों को ऐड करके कितना आएगा 42,000। इसका मतलब हमने अपनी लायबिलिटी कितने से क्रेडिट करके बेटा 42,000 रुपीज से हमने क्या किया, अपनी लायबिलिटी को क्रेडिट कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर बैलेंसिंग फिगर से निकाले डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट तो कितना आएगा बेटा, इधर आएगा 40,000, इधर आएगा 42,000, यानी 40,000 एंड 42,000, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है बेटा आपका 2,000, कितना है 2,000। तो ये जो 2,000 का जो डिफरेंस है ये कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। क्या है, लॉस है। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब कंपनी ने डिबेंचर इशू किया था डिस्काउंट पर, तो कंपनी को कितना लॉस हुआ था बेटा, 2,000 रुपए का कंपनी को लॉस हुआ जब कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या कर रही है, जब यही जो डिबेंचर है इसका जब रीपेमेंट करेगी तो क्या करेगी, 2,000 रुपए एक्सेस अमाउंट यानी प्रीमियम पर क्या करेगी, इसका रिडम्पशन करेगी, ठीक है। तो टोटल कंपनी को कितना पेमेंट करना होगा बेटा 42,000, है ना। कितना पेमेंट करना होगा 42,000, है ना। तो दोनों ही कंडीशन में हमने बताया कि जब कंपनी ने डिबेंचर इशू किया तब कंपनी को कितना लॉस हुआ बेटा 2,000, ठीक है। लेकिन जब कंपनी क्या करेगी, इसका रिडम्पशन करेगी, रीपेमेंट करेगी, तो कंपनी क्या करेगी 2,000 रुपए एक्सेस अमाउंट पब्लिक को पेमेंट करेगी, तो कंपनी को क्या होगा, ये भी एक तरीके से लॉस होगा, ठीक है। तो टोटल जो कंपनी को लॉस होगा वो कितना होगा बेटा 4,000 रुपए का लॉस होगा। कितना लॉस होगा 4,000 रुपए का, जब उसने इशू किया था तब, और जब उसने क्या किया इसका रीपेमेंट किया तब, यानी दोनों ही कंडीशन में टोटल कंपनी को कितना लॉस हो रहा है बेटा 4,000 रुपए का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों क्या है, कंपनी के लिए लॉस है। क्या है, लॉस है, ठीक है। क्या बेटा लॉस है। चाहे तो आप क्या करें, इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, चाहे तो इसको एज ए सिंगल सिंगल एंट्री आप पास कर सकते हैं, और चाहे तो इन दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले डिस्काउंट और लॉस अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो डिस्काउंट एज ए छोटा सा वर्ड होता है ना, क्या होता है, छोटा सा वर्ड होता है। लेकिन जो हमारा लॉस होता है, लॉस क्या होता है, बड़ा सा वर्ड होता है। यानी डिस्काउंट में सिर्फ डिस्काउंट को ही कवर किया जा सकता है, लेकिन जो लॉस होता है, लॉस में बहुत सारे एक्सपेंसेस को हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। कवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर हमने जो डबल एंट्री पास की है इसको हम क्या करते हैं, एज ए सिंगल एंट्री में क्या करते हैं, इसको पास कर देते हैं, ठीक है। तो कंपनी को टोटल कितना लॉस होगा बेटा 4,000 रुपए का, और डिस्काउंट को हम लॉस में कवर कर सकते हैं, लेकिन लॉस को डिस्काउंट में कवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि डिस्काउंट एक छोटा वर्ड है, लॉस एक बड़ा वर्ड है ना। तो डिस्काउंट को हम लॉस में कवर कर सकते हैं, लेकिन लॉस को डिस्काउंट में कवर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमने ये डिस्काउंट की एंट्री यहाँ पर कर रखी है इसको हम क्या करेंगे, इसी लॉस में कवर कर देते हैं, है ना। जब कवर करेंगे तो ये वाली एंट्री हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, और इसी में हमारा टोटल लॉस जो हो जाएगा, कंपनी को कितना लॉस होगा बेटा 4,000 रुपए का लॉस होगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा दिखा देते हैं बेटा, कितना आ जाएगा बेटा आपका, सीधे सीधे यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा आपका, यहाँ पर सीधे सीधे आपका कंपनी को कितना लॉस हो रहा है बेटा, टोटल हमने बताया कंपनी को कितना लॉस हो रहा है बेटा 4,000, ठीक है। कितना आ जाएगा 4,000, ठीक है। हमने बताया कि डिस्काउंट एक छोटा वर्ड है, लॉस एक बड़ा वर्ड है। तो डिस्काउंट को हम लॉस में कवर कर सकते हैं, लेकिन लॉस को डिस्काउंट में कवर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने टोटल जो यहाँ पर 5 एंट्री की थी, हमने इसको 4 एंट्री में इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर जो हमने डबल एंट्री की थी उसको हम एज ए डिस्काउंट को भी हम लॉस में कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी को टोटल लॉस कितना होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ 12% डिबेंचर अकाउंट, यानी कंपनी को टोटल कितना लॉस होगा बेटा 4,000 रुपए का लॉस होगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन कंप्लीट।